नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। हिमाचल एट 7 में आप सभी का स्वागत है। ये वक्त है हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों का। प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त से आशंकित कांग्रेस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस को अपने ही नेताओं पर विश्वास नहीं है और ऊपर से कांग्रेस सरकार बनाने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस अपने नेताओं से ही डरी हुई है, वो अपने विधायकों को अंडरग्राउंड करने की बात कर रही है। इससे साफ है कि कांग्रेस को अपने ही नेताओं पर विश्वास नहीं है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से अनौपचारिक तौर पर बातचीत में कहा है कि कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने की बात कर रही है, जबकि हकीकत तो ये है कि कांग्रेस के कई नेता जो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं वही चुनाव हार रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल में बड़ी संख्या में कर्मचारी वोट नहीं दे पाए हैं। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बिलासपुर के घुमारवीं से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश धर्माणी ने ऐसे 18 कर्मचारियों की लिस्ट जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी बिलासपुर को सौंपी है। इसमें कहा गया है कि दूसरे चुनाव क्षेत्र में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों ने समय पर पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन डाक विभाग की देरी की वजह से एप्लीकेशन समय पर रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ कार्यालय नहीं पहुंच पाई। इससे आरओ लेवल पर कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट नहीं दिए गए और कई लोग वोट नहीं दे पाए। राजेश धर्माणी ने कर्मचारियों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखने के लिए इसे एक षड्यंत्र बताया है, आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि जिन कर्मचारियों ने समय पर आवेदन कर रखा है उनके आवेदन की तिथि को देखकर उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं। प्रतिभा सिंह ने मध्य प्रदेश के महू से राहुल गांधी के साथ सफर शुरू किया और आज पूरे दिन इस यात्रा में वो रही। प्रतिभा सिंह के साथ उनके बेटे और शिमला ग्रामीण सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट विक्रमादित्य सिंह भी शामिल हुए हैं और हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर भी यात्रा में शामिल हुए। और प्रतिभा सिंह हिमाचल की पहली नेता बनी हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश के और भी नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल के चंबा स्थित डलहौजी से पूर्व बीजेपी विधायक रेणु चड्ढा ने पिछले दिनों वायरल हुई ऑडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उस ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऑडियो में जो विपिन कुमार बात कर रहा है उससे 11 सालों से उनकी बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि जिस भी व्यक्ति ने ये काम किया है वो बहुत ही निम्न मानसिकता वाला व्यक्ति है। आजकल किसी की भी आवाज और चेहरा लगाकर कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अपने वकील से इस बारे में बात की है और उनसे बातचीत करके आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल के कुल्लू स्थित मनाली की सोलंग वैली में करोड़ों की लागत से बन रहे पुल का हिस्सा शटरिंग निकालते वक्त गिर गया। उस दौरान मजदूर काम कर रहे थे। गनीमत ये रही कि समय रहते मजदूरों को एहसास हो गया था कि पुल का यह हिस्सा गिरने वाला है। करोड़ों की लागत से बन रहा ये पुल एक बार फिर विवादों में आ गया है। बताया जा रहा है कि ये शटरिंग काफी सालों से लगी हुई थी, जिसे गिरने के डर से ही निकाला जा रहा था। इस पुल का निर्माण कार्य पिछले 7 सालों से चल रहा है। गर्मियों में सोलंग गांव को जाने के लिए डीपी यानी अस्थायी पुल का निर्माण किया गया था, जिससे ब्यास नदी में बह जाने के कारण पुल से गुजर रहे 2 बच्चों की जान भी चली गई थी। उस वक्त मनाली विधायक व प्रदेश सरकार में मंत्री रहे गोविंद सिंह ठाकुर पर इस घटनाक्रम की गाज भी गिरी थी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल के सिरमौर स्थित डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज नाहन की निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत का निर्माण कार्य पिछले 4 महीने से अधर में लटका पड़ा है, जिसके चलते निर्माण कार्य में देरी होने से मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी ने अब कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल सरकार के आरटीओ विभाग ने अपनी गलती मान ली है। अब चंडीगढ़ के गरीब ऑटो चालक दुर्गानंद को शिमला जाकर 27,500 रुपए का भारी भरकम चालान नहीं भरना पड़ेगा। आज सुबह ऑटो चालक को हिमाचल प्रदेश के संबंधित आरटीओ ऑफिस से फोन आया। उन्हें बताया गया कि ये उनके ऑटो का नहीं बल्कि हरियाणा नंबर की एक बस का चालान था। इस बस का नंबर HR 68B8922 था। वहीं दुर्गानंद के ऑटो का नंबर HR 68B8822 था, जिसके चलते ये मिसअंडरस्टैंडिंग और ये यहाँ पर चालान गलती से एक ऑटो
ऑटो का जो है काटा गया था। अभी के लिए बस इतना ही, जल्द लौटेंगे नई खबर के साथ।